तो लास्ट क्लास मैंने बस शुरू कर दिया था, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, इसलिए मुझे बीच में काटना पड़ा वो वीडियो को। तो इसको मैं क्लास 2 कर देता हूँ, ठीक है। वो क्लास 1 था, ये क्लास 2 ले लो, ठीक है। तो मैं समझा रहा था कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कोई भी फंक्शन का, मान लो फंक्शन पे मैंने स्पेसिफिकली लिया था क्या, x² - 4 डिवाइड बाई x-2, ठीक है ना। लेकिन तुम कोई भी फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखोगे जहाँ पे ये जो है, अच्छा चलो इसको मैं अभी जनरलाइज नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं अभी बस उस केस के लिए लेता हूँ। तो तुम देख रहे हो अच्छे से, अगर तुमको मैं दिखा दूँ, अगर तुम्हें इसको अगर मिटा दूँ अभी इस सब को, तो तुम्हारा फंक्शन क्या था, तुम्हारा फंक्शन था f ऑफ एक्स टू क्या था, x² - 4 बाय x-2, यही था। x² - 4 डिवाइड बाय x-2, यही था। और ये क्या था, f ऑफ x था, क्या था ये, f ऑफ x। उस f ऑफ x का एग्जैक्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 2 नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू एट x इक्वल टू 2 नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा। तो तुम क्या करोगे, तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालोगे, मतलब क्या, उसका लिमिट निकालोगे। समझ में है ना। अभी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का, इंटरमीडिएट फंक्शन का इंटरमीडिएट वैल्यू वाला जो मिलता है ना, 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म जिस वैल्यू ऑफ x के लिए लेगा, उसका तुम अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देते हो उस वैल्यू ऑफ x पे, जैसे कि x इक्वल टू 2 पे तुम्हारा क्या मिल रहा था, 0/0 फॉर्म मिल रहा था एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है ना। तो वो इंटरमीडिएट फॉर्म अचीव कर लिया। तो तुमको अब मैं बोला कि मुझे चाहिए वैल्यू, तुमने क्या किया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला ना, लिमिट्स निकाल के तुमने क्या किया, राइट हैंड लिमिट निकाला। ये राइट हैंड प्लस वाला पार्ट है ना, तो राइट हैंड लिमिट है ये। तो राइट हैंड लिमिट क्या दिया वैल्यू तुमको, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या दिया तुमको, वैल्यू 4 दिया ना। तो तुम क्या बोल सकते हो, अगर, ठीक है ना, अगर इफ लिमिट, चलो उसको मैं बाद में बताता हूँ, ये वाला पार्ट को, ठीक है। तुमने अभी क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिया, राइट हैंड लिमिट, और देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, LHL। और ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है, RHL, ठीक है। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये तुमको मिला है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। बस अभी इतने से खुश रहो, अभी मैं बताता हूँ एक नया इसका जनरलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। चलो चलो, तो एक चीज तुम लोग नोट डाउन कर लो, एक चीज तुम लोग नोट डाउन कर लो, फॉर, चलो मैं लिख ही देता हूं, कोई भी वैल्यू का लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, वो ऐसे लिखते हैं, देखो, इफ f ऑफ x अटेन्स इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है, एट x इक्वल टू a, ठीक है। इफ f ऑफ x अटेन इंटरमीडिएट फॉर्म एट x इक्वल टू a, तुमको पता है इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है, 0/0 अभी के लिए। अभी इंटरमीडिएट फॉर्म और भी होता है, वो मैं बोल दूंगा अभी, ठीक है। अभी के लिए समझो 0/0 फॉर्म होता है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो x इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू a, वहाँ पे क्या था, अभी जो हम लोग जो एग्जाम्पल ले रहे थे वहाँ पे x इक्वल टू a का वैल्यू क्या था, 2 था ना, यहाँ पे x इक्वल टू a। तो तुम लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, सॉरी x टेंडिंग टू a माइनस, a के ऊपर माइनस करते हैं, 2 के ऊपर माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू होगा, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू होगा। राइट हैंड लिमिट क्या लिखो, कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स a प्लस, ये तो राइट हैंड लिमिट का वो है, पहचानने का तरीका है, a प्लस f ऑफ x, ठीक है। चलो अभी तुम एक चीज देखो, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा ये लिमिट में खाली यही निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसलिए तुम लोग इसको ध्यान से देखो। अभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट
ठीक है। लिमिट के एग्जिस्टेंस, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका कंडीशन क्या होगा? तो उसका कंडीशन होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू होगा इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे कि तुम पहला वाला एग्जांपल जो भी दे रहा था मैं, उसमें क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 4 निकला था, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 4 निकला था। मतलब क्या, वो जो एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 एट एक्स इजकल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्या करता है? लिमिट एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर वही मान लो, अगर वो वैल्यू, एक का वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो 4 होता और राइट हैंड लिमिट 5 होता सपोज, तब तुम, क्योंकि इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं है, इसलिए तुम ये नहीं बोल सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करता है। तब तुम उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। लिमिट का मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, समझ में आया ना? तो वो तुम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट k1 आता, k1 आता, ठीक है, और ये k2 आता, ठीक है। अगर k1 इक्वल टू k2 होगा, मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर k1 नॉट इक्वल टू k2 होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम कराएंगे क्वेश्चन वैसा, तब तुमको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अभी समझो थर्ड पॉइंट, तुम समझ लो थर्ड पॉइंट कि मैंने यहाँ बात किया है इंटरमीडिएट फॉर्म का, मैंने यहाँ बात किया है इंटरमीडिएट फॉर्म का, ठीक है। देखो इंटरमीडिएट फॉर्म बहुत सारा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म बहुत सारा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है ना। इंटरमीडिएट फॉर्म बहुत सारा होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म बहुत सारा होता है, तो तुम कैसे पहचानोगे क्या क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है? तो मैं बताता हूँ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो पहला इंटरमीडिएट फॉर्म होता है 0/0। अभी तुमने देखा 0/0 को मैंने इंटरमीडिएट फॉर्म बोला था। उसी तरीके से कोई फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है, अटेन्स 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म, सपोज 1/∞ फॉर्म, ठीक है, ये 1/∞ फॉर्म, ∞/∞ फॉर्म, ठीक है, 1/0 फॉर्म, सॉरी ये गलत है, 1/0 फॉर्म, ठीक है। मान लो इतना एक्सेट्रा और भी है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग उसको बताते जाएंगे, ठीक है। तो मान लो कुछ ऐसा, जैसे 0/0 फॉर्म अटेंड किया ना फंक्शन, वैसे अगर मान लो 1/0 फॉर्म अटेंड करेगा तो भी वो इन्फिनिटी हो गया। इन्फिनिटी क्या होता है? डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। इन्फिनिटी डिवाइड बाय इन्फिनिटी डिफाइंड है? इन्फिनिटी और डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या है? वैल्यू क्या है? बोलो मुझे। इन्फिनिटी नहीं बोल सकते ना। मान लो 1 अरब करोड़, एक इन्फिनिटी, और एक 10 अरब करोड़ है, ठीक है ना। तो तुमको पता नहीं इन्फिनिटी का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो अनडिफाइंड। तो ऐसे अनडिफाइंड वैल्यू फॉर एनी वैल्यू of x equal to a, then f of x is called intermediate form, IF, ठीक है। intermediate form at x equal to, ठीक है ना। intermediate form है ये, ठीक है। तो मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है ना। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। चलो तो अभी देखो तुम एक नया टॉपिक देख रहे हो, एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो मैं एल्गोरिथम दे रहा हूँ, मतलब क्या, कुछ सेट ऑफ स्टेप्स दे रहा हूँ तुम लोग को, जिसको अगर तुम फॉलो करोगे तो तुमको जब भी क्वेश्चन में पूछेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तुम आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्या है बताओ सर? मैं बता रहा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट को तुमने क्या सीखा है अभी तक? लेफ्ट हैंड लिमिट को तुमने क्या सीखा है? ये सीखा है लिमिट, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, यही होता है ना लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस f ऑफ x। अच्छा बोलो मुझे a माइनस का मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है कुछ? a माइनस का मतलब नहीं समझ में आया होगा। सर a माइनस का मतलब मैं क्या समझूं? मतलब क्या, a से लेफ्ट हैंड पार्ट वाला जो भी वैल्यूज होगा, तो वैल्यूज a से लेफ्ट हैंड, सॉरी a से थोड़ा कम वाला वैल्यू क्या होगा? बोलो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तुम बोल सकते हो? तुम अपना मर्जी, तुम मान लो कि a माइनस एच लोगे, मैं a माइनस के ले लूंगा, समझ में आ रहा है ना। कोई एक वैल्यू ले लूंगा, जैसे मैं बोल रहा था कि x टेंडिंग टूवर्ड्स 2 माइनस, बोल रहा था ना,
क्या ले सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ 2 माइनस, जब तुम इसमें लिखते हो नंबर लाइन में, तो ये क्या कह सकते हो, 1.99 हो रहा था, 1.98 हो रहा था, 1.90 हो रहा था, 1.8 हो रहा था ना। तो ये भी तो लेफ्ट हैंड पार्ट है, ये भी लेफ्ट हैंड है, तो तुम 2 माइनस का मतलब कौन सा वैल्यू लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, ये लोगे, क्या लोगे, तुम्हें तो पता नहीं है। तो इसीलिए इसको मैं आसान करने के लिए a माइनस का मतलब तुम ले लेना, तुम सिंपली सब्स्टिट्यूशन करना, क्या करना, सब्स्टिट्यूशन करना, सब्स्टिट्यूशन करना, क्या करना, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं नहीं समझाऊंगा, 10th में सीखे हो, ठीक है, क्या है सब्स्टिट्यूशन का मतलब। तुम करना क्या, h इक्वल टू a माइनस एक्स ले लेना, सिंस ये a माइनस है ना, a माइनस एक्स ले लेना, ठीक है, h इक्वल टू a माइनस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस लगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर है। अभी तुम जैसे ये लोगे, तुम देख रहे हो कि जैसे x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, x टेंडिंग टुवर्ड्स a, तो जब x का वैल्यू a की तरफ जाएगा, जब x का वैल्यू a की तरफ जाएगा, तब h का वैल्यू क्या होगा, when x टेंडिंग टुवर्ड्स a, यही ना बोल रहा है, x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस मतलब a की तरफ, ठीक है ना, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, a माइनस मतलब a टेंडिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो h टेंडिंग टुवर्ड्स क्या हो जाएगा, 0, है ना, जब a का वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो 0 होने लगेगा ना, ये जैसे जैसे ये x के क्लोज जाएगा वैसे वैसे ये 0 के क्लोज जाएगा h, है कि नहीं। तुम क्या करना, इस लेफ्ट हैंड लिमिट क्वेश्चन में ऐसे लिखोगे तुम, जब तुमको निकालने बोलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तुम ऐसे लिखोगे f ऑफ x, फिर इसी को तुम लिख देना लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, लिमिट्स x टेंडिंग टुवर्ड्स a माइनस, तो तुम क्या लिख दोगे, लिमिट्स x टेंडिंग टू a माइनस को तुम लिख दोगे लिमिट्स h माइनस 0, डायरेक्ट लिख देना, ठीक है। और f ऑफ x को तुम इसी को तुम जब इधर करोगे, x को तुम क्या लिख सकते हो, a माइनस h लिख सकते हो, है कि नहीं, क्या लिख सकते हो, a माइनस h लिख सकते हो, तुम x की जगह में a माइनस h लिख देना, ठीक है। क्या लिख दोगे, f ऑफ को तुम जब भी लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस हो, तो f ऑफ x हो, तो तुम क्या कर दोगे, उसको रिप्लेस कर दोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, नॉट 0 माइनस या 0 प्लस, सिंपली 0, f और x के जगह में a माइनस h, क्लियर है ना, दिख रहा है तुमको a माइनस h, बस, ठीक है। चलो अभी समझ में आएगा, तुम क्वेश्चन जैसे कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं एक सपोज दिखाता हूँ, ठीक है ना, उसी तरीके से एक और एल्गो दे देता हूँ, रुको।